माइनर अरकाना वैंड्स का सेकंड कार्ड, दैट इज 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 2 का हमें क्या होता है, 2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब है डिसीजन, पार्टनरशिप, कंफ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, शायद सब कुछ, राइट। अगर हम कार्ड का वो देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। येलो है, येलो क्या है, विजडम का दिखाता है, येलो ग्रोथ को दिखाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक सी टाइप से दिखा रहा है, सी भी नहीं हम बोलेंगे, रिवर ही लग रहा है कि रिवर है। रोक्स है, रोक्स क्या दिखाते हैं, स्टेबिलिटी तो दिखाते हैं बट चैलेंजेस को भी शो करते हैं। और रिवर क्या दिखाती है, इमोशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ये कार्ड क्या शो कर रहा है, ट्रैवल भी शो कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पर्सन खड़ा है और ये इसके हाथ में क्या है। अब हम पहले पूरा कार्ड ही समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी है तो ग्रोथ है, मतलब इस कार्ड में ग्रोथ है, इस कार्ड में स्टेबिलिटी है, इस कार्ड में चैलेंजेस है, इस कार्ड में ट्रैवलिंग भी है, क्योंकि सी जहाँ पर होता है वहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे लग रहा है कार्ड अपने घर पे या कैसल हो गया या कहीं भी उस बिल्डिंग के टॉप पे, फ्लोर पे, छत पे खड़ा है। ठीक है, और वो क्या है, उसने एक हाथ से ये वॉन्ड पकड़ा हुआ है। ठीक है, और फॉर्मली ग्राउंड, जो वॉन्ड्स है ना, आप देखोगे एकदम ग्राउंडेड है, मतलब पर्सन की जो वो है ना स्किल्स है बहुत स्ट्रांग है। पर्सन को वैसे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो बहुत कह सकते हो स्किल्ड पर्सन है, वो पोटेंशियल बहुत है उस पर्सन के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं ना, वॉल्स पे भी देखो कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हुई, भी क्या आप दिखा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप ये देखोगे ग्रोथ है, जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो क्या शो करे, ग्रोथ की तरफ ही शो करे। कंफ्यूजन कहीं पे कुछ शो नहीं है, कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है सच, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी इस पर्सन को है। कहाँ से कंफ्यूजन है, अब हम ये देखेंगे, 2 वॉन्ड्स है, एक को इसने पकड़ा हुआ और एक हाथ से इसने वॉन्ड को पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ में इसकी ग्लोब है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो इसने पास्ट को पकड़ा हुआ है और अपने फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, प्रेजेंट को वो देख रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में ये खुद है, पास्ट को उसने पकड़ा हुआ है। पास्ट क्या है बेसिकली, अगर हम ये पास्ट सोचते हैं, ये फ्यूचर सोचते हैं, तो पास्ट क्या है, पास्ट में जो कुछ भी उसने सीखा है, जो भी उसकी स्किल्स है, जितना भी उसको आता है, वो उसका पास्ट, ये वाला वॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका इस और उसकी जिस पे भी कितने एक स्किल्ड पर्सन है, प्रो जिसे बोलते हैं ना, वो है ये पर्सन अपने एरिया में। अगर हम इसका पूरा वार्डरोब भी देखेंगे, इसका जो इसकी हैट है वो क्या बहुत डिफरेंट सी है, मतलब इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और वो उस इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज़्यादा उसको प्राउड भी है। ठीक है, अथॉरिटी दिखाता है ना क्या, यहाँ पे उसको खुद पे कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है इसका। फिर हम ये देखते हैं, इसका ये केप है, ये जब है, ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली रेड कलर का, तो ये क्या है, ये इसका पैशन दिखाता है, रेडी टू टेक एक्शन। ऑरेंज कलर इसका दिखाता है कि इसकी स्किल्स, ठीक है, इसका कंटेनमेंट, इसका पैशन टूवर्ड्स वर्क, अगेन ऑरेंज में। और कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा वो अपने अंदर होता है ना कि हाँ मुझे आता है, वो चीज़ एक फीलिंग होती है थोड़ी सी, जिसे हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ वो फीलिंग उसको पता है कि वो रेडी है, उसको पता है कि वो स्किल्ड है, वो सब दिखाता है। अब यहाँ पे ये पर्सन क्या है, कंफ्यूजन क्या है फिर इस कार्ड में, इस कार्ड में कंफ्यूजन ये है कि जैसे ये एक रोड के साइड पे खड़ा है और आगे का रास्ता देख रहा है, उस यहाँ तक आ गया। अब वो कह रहे हैं कि वो आगे जाए या ना जाए। ठीक है, वो आगे की जर्नी पे जाए, मतलब चैलेंजेस तो ऑब्वियसली रहेंगे, उसको दिख रहा है, उसको पता है कि चैलेंजेस भी आएंगे, उसको पता है कि उसको ग्रोथ भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसको ये नहीं पता उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन अभी वो बस ये देख रहे हैं कि जितनी उसकी स्किल्स है, जितनी उसकी नॉलेज है। और ये ग्लोब क्या दिखा रहा है कि हाँ उसकी नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज उसके हाथ में, कहते हैं ना पूरी दुनिया हमारे हाथ में, वो वाली चीज़ बात है। ये जो लेगा इसकी मर्जी है, इसके हाथ में है कि इसको क्या करना है, आगे जाऊं या ना जाऊं। कहते हैं रोड नोट टेकन, अगर आपको पता हो तो रोड नोट टेकन में कि आपके पास 2 रास्ते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लो, कौन सा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने एक रास्ता ले लिया तो आपको लगता है थोड़े टाइम वापस आके दोबारा दूसरा रास्ता ले लोगे, वो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कभी भी। जो हमने रास्ते ले लिए फिर हमें उसी पे चलना पड़ता है। इसी मेरे लिए इसको भी पता है कि अगर आज इसने जो चूज किया उसको उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहाँ पे, यहाँ पे वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ जिसको अपने बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता है इसको क्या आता है, बस कंफ्यूजन ये कि उसको कौन सा रास्ता चूज करना है। और अगर ये पार्ट, तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन है, लेकिन उसको क्या है, अगर कोई आता है उसमें एडवाइस क्या दे सकते हैं कि खुद की सुनो। ठीक है, अपने स्किल्स पे भरोसा करो। और अगर लेट से इसके साथ फूल का कार्ड आ जाता है आपका, तो आपको एक कहते हैं ना मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि जस्ट गो है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो वाली बात है कि हाँ आप आगे बढ़ो और ये रिस्क लो, ये रिस्क लेना वर्थ इट है, राइट। बट इसको आप अगर एडवाइस करोगे इस पर्सन को, अगर वो कंफ्यूज और ये कार्ड आ जाता है जो खुद कंफ्यूजन दिखा रहा है कार्ड, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस गो अहेड।
ठीक है, आप रिस्क लो, ये कार्ड है रिस्क टेकिंग का भी। वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वॉन्ड्स ग्रोथ ही दिखा रहा है हर तरफ, देखो आगे भी ग्रोथ ही है, सिर्फ स्पेकुलेट ही तो कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। हम कभी कभी सोचते हैं अगर हम ये करेंगे तो आगे आगे क्या होगा, वो स्पेकुलेशन है। तो आप सोचो, पूरा सोचो, लेकिन आप आगे लो, रिस्क लेना वर्थ इट है क्योंकि आगे ग्रोथ है। और अगर एक पार्टनरशिप में आ जाता है तो भी आप पार्टनरशिप करो, लेकिन पूरा सा आप पहले देख लो, परख लो, अगर आपका मन मानता है तो पार्टनरशिप जरूर करो। पार्टनरशिप का कार्ड है, पार्टनरशिप में आपको नुकसान नहीं होगा, राइट। उसके अलावा ये कार्ड ऑल इन ऑल पॉजिटिव ही है, बट कंफ्यूजन जरूर शो करता है ये कार्ड। और अगर पर्सन जनरली पूछ ले कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, ये कार्ड आ जाए तो बोल सकते हो कि पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसको लेना है या नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है, बस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का, करेक्ट। ओके, अभी हम देखते हैं इस कार्ड का मीनिंग, उसमें क्या होगा करियर में। करियर के अंदर ये कार्ड होगा कि यहाँ पे भी पर्सन हो सकता है कि जैसे जॉब या बिजनेस में कंफ्यूज है, जॉब में उसके पास 2 जॉब ऑफर्स हो, उसमें उसको कंफ्यूजन हो कि वो ये जॉब ऑफर ले या वो 2 जॉब ऑफर, वो कंफ्यूजन शो करे, बट वहाँ पे उसको वो देखना है कि उसके लिए कौन सी बेटर है, ठीक है। वहाँ पे उसका स्किल सेट कहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, उसको वही जॉब लेनी है और पास से आगे बढ़ना है। पास में जो उसने किया है उससे थोड़ा हट के अगर उसके पास कोई ऑफर है तो उसको वो लेना चाहिए। वॉन्ट्स का कार्ड क्या है, क्रिएटिविटी शो करता है, कुछ हटकर आपके पास है तो आप करो, उसमें आपको चैलेंजेस तो जरूर आएंगे बट ग्रोथ भी मिलेगी। ओके, बिजनेस में ये कार्ड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन आप पूरी तरह से उस चीज़ के बारे में समझ लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस नहीं होगा है। उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा नॉलेज पूरी होनी चाहिए, उसकी रिसर्च पूरी कर लो, पर्सन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में आपको नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा ही होगा। ये कार्ड अगर आ रहा है और पर्सन बोल रहा है कि उसको अकेला करना है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अकेले में शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, एक आपको और अपने साथ स्ट्रेंथ मिल जाएगी, लेकिन अगेन ग्रोथ का ही है। तो मनी अगर आप इन्वेस्ट करोगे, किसी की कॉपरेशन से करोगे, यहाँ पे हेल्प की, कॉपरेशन की, पार्टनरशिप की, वो सब भी शो करता है। तो अगर उनके साथ होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, करेक्ट। अगर लव में आता है तो ये भी है कि आपका रिलेशनशिप या तो बहुत अच्छा हो रहा है, आप सिंगल हो तो हाँ ऑब्वियसली कोई ना कोई हो सकता है कि ओवरसीज से कोई आपको मिले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी शो करता है ये। या फिर हो सकता है कि आपका कोई जो पर्सन आपकी लाइफ में आना हो ओवरसीज हो, या हो सकता है पास्ट ही आपके पास पलटकर आपके पास में जो होता है वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए। और अगर ये कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो उनको टाइम लेना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है साथ में। कंफ्यूजन क्या है माइंड में कि आगे फ्यूचर पता नहीं कैसे होगा, सिर्फ बात करनी, कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप फिल करना है। दोनों जिसके लिए कार्ड आया उसके दिमाग माइंड में कंफ्यूजन तो ज़रूर है, तो अगर बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन दोनों का साथ में अच्छा रहेगा। ये दोनों के लिए लव में ये कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। हेल्थ के अंदर भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के अंदर ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप सीरियसली नहीं ले रहे हो और आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। आप ऐसा नहीं कर सकते थोड़े दिन आपने कुछ किया और आपने छोड़ दिया, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आपको फॉलो करना है प्रॉपरली फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हेल्थ में उस कार्ड का आपको बोलना है एक पर्सन को कि आप एक चीज़ लो, एक चीज़ को करो, एक चीज़ को पकड़ो, ठीक है। किसी एक डॉक्टर को पकड़ो और उसको फॉलो करो। ये नहीं है कि आप आज इसके पास और कल उसके पास, ऐसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो ऑल इन ऑल कार्ड पॉजिटिव है। यस नो में ज़्यादातर इसका आंसर यस ही होता है, फिर भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन नो अगर वो बोल रहे हैं कि उसको जॉब चेंज करनी चाहिए तब भी ये कार्ड यस ही है, नो तो उसमें भी नहीं है। हाँ, वो जॉब चेंज कर सकता है और एक अच्छी जॉब उसको मिल सकती है, राइट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं तो क्लियर करना है हमें। और कंफ्यूजन कैसे क्लियर करना है? अपने ऊपर भरोसा करके। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।